Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 4.3 from chapter 4 exponents and powers of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे ये आप ज़रा ध्यान से देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो हम ध्यान से समझेंगे। अब ये देखिए फर्स्ट नंबर में हमारा क्या है 530.7। ठीक है, जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड एंड ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये राइट एंड ये लेफ्ट साइड से हम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिजिट को छोड़कर। तो फर्स्ट डिजिट हमारा 5 है, तो 5 के बाद हम पॉइंट देंगे। तो एक डिजिट हमने छोड़ दिया, 1 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगा लिया। तो मान लीजिए आप यहाँ सोचिए कि अब 5 के बाद पॉइंट लगाए। ठीक है, तो 5 के बाद जब हम पॉइंट लगा देंगे तो आंसर में हम क्या लिखेंगे 5.307 इंटू 10 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद हम काउंट करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया है इस तक, ये डेसिमल तक। ठीक है, तो ये तो डेसिमल आपका क्वेश्चन में है और आंसर में हम क्या 5 के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो इस डेसिमल से इस डेसिमल के बीच के नंबर्स को हम काउंट करेंगे। तो कितने नंबर्स हैं 1 2 नंबर है, यानी कि 100 है ना। 2 नंबर रहेंगे तो 1 पे 2 जीरो लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे 10 का पावर 2। ठीक है, तो इंटू में हम पावर के साथ लिखेंगे 10 को। तो चलिए करके देखते हैं, तो उससे आपको आसानी होगी समझने में। तो जैसे हमारा ये नंबर है ना, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग का 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो 5 हम स्टार्टिंग नंबर है तो हम 5 लिख लेंगे। 5 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद जो बचे हुए तीनों नंबर्स हैं इन्हें हम लिख लेंगे। तो 5.307 इंटू 1 लिख लेंगे। एंड जब यहाँ पॉइंट हमारा आ गया 5 के बाद है ना, 5 के बाद पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट तक हम काउंट करेंगे। तो 1 2 डिजिट है तो 201 पे आ गया, तो क्या हमारा बन गया 100। ठीक है, तो इसे अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 5 इंटू 307 इंटू 100 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 2 है ना। 10 इंटू 10 क्या होता है 100 होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, तो इसमें और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, स्टार्टिंग का 1 डिजिट छोड़कर। तो 3 है स्टार्टिंग में, तो 3 पॉइंट आ जाएगा हमारा। अब 3 के बाद पॉइंट दे दिया हमने, अब बचे हुए सारे नंबर्स को हम लिख लेंगे। तो क्या क्या हमारा बच रहा है 90878। ठीक है, अब इंटू का साइन देंगे, 1 लिख लेंगे और एक 0 लगा दीजिए आप 10। अब इसका पावर हम देखते हैं कितना लगेगा। अब देखिए 3 के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो इस पॉइंट से इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है एक, दूसरा तो आपका क्वेश्चन में ये पॉइंट है ही। ठीक है, तो यहाँ से हम इस पॉइंट तक काउंट करेंगे कि बीच में कितने नंबर्स हैं। तो कितने हैं 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 3। जितने नंबर्स हैं वो हम पावर में ले लेंगे 10 के ऊपर। ठीक है, तो 10 इंटू 10 क्या होता है 1000 होता है। 3 बार 10 इंटू 10 करेंगे तो 1000। तो देखिए 1 10 100, ये 1000 3 डिजिट आ रहा है हमारे। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वन इज यहाँ 3 है, तो फर्स्ट तो हम 3 लिखकर पॉइंट लगा लेंगे, 1 डिजिट लीविंग करेंगे एंड पॉइंट आ गया 1 डिजिट छोड़ के। तो 3 पॉइंट, अब बचे हुए सारे नंबर्स को लिख लेंगे। तो 90878 इंटू, अब फिर से हम काउंट करेंगे। पॉइंट हमारा क्वेश्चन में यहाँ है, यानी कि यहाँ तक हमें काउंट करने हैं। 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो उसके बाद हम काउंट कर लेते हैं क्या है 1 2 3 4। तो 10 का पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज 2.35। अब यहाँ पे देखिए एक डिजिट फर्स्ट डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाने, तो हमने पॉइंट लगा हुआ है, क्वेश्चन में ही लगा हुआ है। तो ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे हम लिख लेते हैं 2.35। अब हम क्या करेंगे इंटू में लिख लेंगे, इंटू। अब तो पॉइंट यहाँ पे पहले से है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद इधर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हमें तो पॉइंट के बाद पॉइंट तक काउंट करने हैं, तो वो तो पॉइंट है नहीं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा होगा 10 का पावर 0। ठीक है, ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसीलिए हम 10 का पावर यहाँ 0 लगा लेंगे। क्लियर, क्योंकि हम पॉइंट तक काउंट करते हैं। जो पॉइंट यहाँ जैसे क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट लगा है क्वेश्चन में, और हमारा पॉइंट यहाँ आया आंसर का, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो काउंट करके हमने लिखा, बट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या है पॉइंट पहले से लग रखा है, तो 10 का तो पावर इसमें बन नहीं रहा है हमारा, तो हम 10 का पावर 0 ले लेंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमारा 3,43,000। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हम दूसरे तरीके से करेंगे। ये जो मेथड हमने पढ़ा ये डेसिमल वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो यहाँ हम कैसे करेंगे, तो यहाँ भी फर्स्ट डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे। तो 3 पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट ले लेंगे, उसके बाद इन सारे नंबर्स को हम लिख लेंगे। 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 3। अब देखिए डेसिमल के बाद तो जीरो की वैल्यू होती नहीं है, तो ये जो बचे हुए लास्ट में 3 जीरो है, तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनटू अब क्या हो जाएगा हमारा 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम 3 के बाद पॉइंट लगाएं, तो इसके बाद जितने नंबर है वो पावर हमारा बन जाएगा। तो कितने हैं, यहाँ पॉइंट आ गया 3 के बाद, तो इस 3 को छोड़ देंगे और आगे का काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 10 का पावर 5, ये हमारा इसका आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज 70 00 000, ठीक है। मैं काउंट कर लेते हैं कितना हो गया, ये हमारा 70 लाख है, ठीक है। तो हम पॉइंट कहाँ लेंगे, तो पॉइंट हम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लेंगे, तो लेफ्ट साइड में हमारा 7 है, तो 7 पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद हम लिख लेते हैं 7.10, यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ मैं, 7.10 हम लिख सकते हैं इंटू 10 एंड इसका पावर देखते हैं। तो देखिए 7 के बाद हमारा पॉइंट आ रहा है, 1 डिजिट छोड़ के बचे हुए नंबर्स हमें काउंट करने, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 का पावर 6, ये आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज, ये हमारा नंबर है, फर्स्ट डिजिट 3 के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे एंड उसके बाद जो बचे नंबर्स है उसे लिख लेंगे। तो क्या क्या बच रहा है हमारा 1 8 6 5, एक जीरो आ गया हमारा, आगे में लिखने की ज़रूरत नहीं है जीरो। अब हम लिख लेंगे इंटू 10। अब इसका पावर काउंट कर लीजिए 3 को फर्स्ट डिजिट्स को छोड़कर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा हो गया 10 का पावर 9, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, यहाँ स्टार्टिंग डिजिट क्या है 8 के बाद हमने पॉइंट ले लेंगे। अब बचे हुए नंबर हमारा 9 एंड 3, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू है, सॉरी जीरो तो देना जरूरी नहीं है ना, जब डेसिमल लगाते हैं तो उसके बाद हमें जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख लेंगे इंटू। अब हम, हाँ, अगर आपका जीरो पॉइंट के बाद यहाँ पे जीरो होता फिर 9 3, या 9 के बाद जीरो होता फिर 1 कोई डिजिट है ना, तब हम जीरो लिखेंगे। पर लास्ट में डेसिमल है और लास्ट में हमें जीरो देने की ज़रूरत, कोई सेंस नहीं बनता उसका, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिख लिया 8.93 इंटू 10। अब 8 के बाद डिजिट काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका पावर 8, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा 7 फर्स्ट डिजिट, इसके बाद पॉइंट। अब कौन सा नंबर हमारा बच रहा है 004, तो 004 इस, अब लास्ट में देखिए ओनली जीरो है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इंटू 10। अब काउंट कर लेते हैं, अभी 7 है ना, ये फर्स्ट नंबर, इसे छोड़कर हम बचे हुए काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का पावर 10। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल डेसिमल नोटेशन, क्लियर। तो यहाँ हमारा फर्स्ट है 4.7, है ना। तो जब हम डेसिमल हटाएंगे तो यूजुअली हम क्या करते हैं, कैसे हटाते हैं, तो ये हमारा बन जाता है 47, ठीक है। और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो नीचे आ जाते हैं 1 पे, तो 47 बाई, अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है यानी कि नीचे 10 आ गया। अब इंटू कर लेंगे। अब इंटू हमारा क्या है 10 का पावर 3 है, तो 10 का पावर 3 क्या होता है 1 पे 3 जीरो, तो हम लिख लेंगे 1 एंड 3 जीरो, क्योंकि 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 1000, ठीक है। अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, तो यहाँ देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो हमारा रिड्यूस हो गया, तो क्या बच गया 47 इंटू 100, तो यही हमारा आंसर हो गया इज इक्वल टू 4700। 05 इंटू 10 का पावर 5, तो हम लिख लेंगे ये हमारा हो जाएगा 1205 1205 बाई, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं डिजिट है 1 2 3 डिजिट, यानी कि नीचे में 1 पे 3 जीरो हम लगा देंगे इंटू, अब 10 का पावर 5, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 पे हमें 5 जीरो लेने हैं, तो 1 एंड इस पे 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5। अब ये देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो रिड्यूस हो गए, तो हमारा क्या बच रहा है 2 जीरो बच रहे हैं, तो इक्वल टू 1205 लिख लेते हैं पहले, एंड ये 2 जीरो जो बच रहे हैं ये इस पे आ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया 1,20,500। द नेक्स्ट वन इज 1.234 इंटू 10 टू द पावर 6, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो गया 1234 बाय, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 1 2 3 डिजिट, तो नीचे में 3 जीरो,
इंटू अब 10 का पावर 6 यानी कि क्या होगा 1 पे 6 जीरो लेंगे तो क्या है 1 2 3 4 5 6 जीरो। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो रिड्यूस, तो आंसर हमारा हो गया 1 2 3 4 एंड इस पे ये बचे हुए 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 12,34,000। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 4.87 इंटू 10 टू द पावर 7 इजिकल टू, तो ये हो गया हमारा 487 बाय पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है ना, पॉइंट यहाँ है 1 2 डिजिट यानी कि 1 पे 2 जीरो इंटू 10 का पावर 7 मतलब 1 पे 7 जीरो लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गए तो इसकल टू क्या बच गया, ये हमारा नंबर 487 एंड कितने डिजिट बच रहे हैं जीरो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो ले लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज 6.05 इंटू 10 टू टू पावर 8, तो इसकल टू ये हो गया हमारा 605 बाई पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो नीचे 100 सॉरी 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ गया इंटू 10 का पावर 8 यानी कि 1 पे 8 जीरो लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गए तो इसकल टू हमारा 605 लिख लेंगे एंड ये बचे हुए नंबर्स सॉरी जीरो को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो कितने बचे हुए हैं 6 बचे हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज 9.083, तो पहले ये नंबर लिख लेते हैं 9083 बाय पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 पे 3 जीरो इंटू अब 10 का पावर 11 यानी कि 1 पे 11 जीरो लेने हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 3 जीरो कट गए। ठीक है, तो अब बचे हुए जीरोस को हम लिख लेंगे आंसर में, तो इसकल टू क्या हो जाएगा हमारा 9083 एंड इस पे 8 जीरो बचे हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अब तो ये आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो पता हो गया आपका, जैसे ये तरीका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का, इस क्वेश्चन नंबर्स को जैसे इस तरीके से लिखा हो तो हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे इतना बड़ा नंबर है, क्या इस नंबर को हम बोल सकते हैं, ईजी होगा हमारे लिए बोलना। इससे भी बड़ा नंबर आपका ये देखिए लास्ट इसका 4th 5th 6th पार्ट में इतने बड़े बिग नंबर है ना, तो इतना बड़ा तो हम बोल नहीं सकते, आसान नहीं होगा बोलना, तो इसीलिए इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपने 1 kg सब्जी खरीदा, कुछ भी खरीदा 1 kg, तो 1 kg हम खरीदते हैं तो 1 kg बोलते हैं और 1 kg क्या होता है 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम का 1 kg मिलता है, तो क्या 1000 ग्राम तो हम नहीं बोलते ना, है ना, तो हम क्या बोलते हैं 1000 ग्राम का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नहीं बोलते हैं 1 kg। तो यही चीज़ हमें इन नंबर्स के साथ करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये 384 मिलियन लिखा था, ये तो छोटा है, मिलियन में तो हमने आसानी से बोल लिया, बट इतने बड़े नंबर को बोलना आसान नहीं है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम शो करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करा द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज। ठीक है, कितना है ये हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 384 मिलियन। ठीक है, तो चलिए इसे हम लिखते हैं। तो ये भी हम क्वेश्चन 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर्स मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो इक्वल टू, तो हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट कहाँ लगाते हैं, स्टार्टिंग 1 डिजिट को छोड़कर, तो स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे एंड बचे हुए नंबर को लिख लेंगे। तो बचा हुआ नंबर हमारा क्या है 84। इसके बाद सारा ही हमारा जीरो है, तो जीरो लिखने का तो यहाँ कोई चांस नहीं बनता है पॉइंट के बाद, तो हम लिखेंगे इंटू अब 10 लिखेंगे। अब पावर कितना बनेगा, तो 3 को छोड़ देंगे, उसके बाद बचे हुए नंबर्स काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच रहा है, तो इसका पावर 8। ठीक है, और ये मीटर है, तो ये मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द डायमीटर ऑफ द सन इज, ये आपका नंबर दे रखा है मीटर। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स में जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमने किया है ना वही करने हैं। ठीक है, एंटायर क्वेश्चन में हमें वही करने हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, तो ये सारा नंबर्स मैंने लिख लिया है, मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ बना दे रही हूँ इन नंबर्स के साथ। क्वेश्चन आप बुक से रीड कर लेना। ठीक है, तो इक्वल टू, अब ये 1 के बाद हम एक फर्स्ट डिजिट को छोड़कर पॉइंट ले लेंगे एंड बच रहा हमारा 4 के बाद सारा ही जीरो है, तो ओनली हम एक 4 लिख लेंगे इंटू 10। काउंट कर लेते हैं 1 को छोड़कर कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 का पावर 9
और ये भी हमारा मीटर में है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज 1 के बाद 1 लिखकर पॉइंट दे देंगे। अब 2, अब देखिए सारे ही जीरो हैं तो जीरो लगाने का तो सेंस नहीं बन रहा है, तो इंटू 10। अब इसके बाद नंबर काउंट कर लेते हैं कितने हैं, तो फर्स्ट नंबर छोड़ देंगे और बच्चे को काउंट करने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा कितना बच रहा है 10, तो 10 का पावर 10 एंड ये ईयर्स में है तो यहाँ ईयर्स लिख लेंगे। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज ये हमारा बन रहा है, तो देखिए 1 के बाद पॉइंट और सारा ही जीरो, तो एक जीरो आप ले सकते हैं यहाँ पे, इंटू 10। अब इसका पावर काउंट कर लेते हैं फर्स्ट डिजिट को छोड़कर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ 11 बच रहा है, तो 11 पावर में आ गया एंड क्या है ये स्टार्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन है, अब 3 है फर्स्ट डिजिट 3 के बाद पॉइंट, सारे ही जीरो, तो एक जीरो लेकर इंटू 10। अब कितने जीरो हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 है तो 10 का पावर 17 किलोमीटर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट, अब बचे हुए को सब काउंट कर लिख लेते हैं पहले, 4 6 7 एंड 5 लिख लेते हैं, 4 6 7 5 इंटू 10। अब नंबर काउंट कर लीजिए, फर्स्ट डिजिट को छोड़ देना है, रिमेनिंग पार्ट्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 का पावर 12, ये भी हमारा किलोमीटर में है, तो ये आ गया हमारा किलोमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। एक नंबर हमारा है 4.3 इंटू 10 का पावर 14, ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड है 3.01 इंटू 10 का पावर 17। तो यहाँ में बताना है कि इसमें और इन दोनों इनमें है ना कौन बड़ा है। तो पहले हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट, तो देखिए पॉइंट 4 के बाद 3 एंड 10 के पावर में लिखा है। सेकेंड में भी हमारा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देन हम देखेंगे कि पावर इक्वल है कि नहीं, है ना। तो पावर देख लीजिए, तो 10 का पावर 14 एंड यहाँ हमारा 10 का पावर 16 है ना। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पावर्स को फर्स्ट देखेंगे। तो किसका ये यहाँ 10 पर 14 10 पर 17, यानी कि 10 का पावर 17 बड़ा है, तो ये नंबर हमारा ग्रेटर है, ठीक है। तो हम ग्रेटर का साइन इसकी ओर लगा लेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, 4.3 इंटू 10 का पावर 14 स्मॉलर देन 3.01 इंटू 10 का पावर 17, है ना। ये हमारा ये बड़ा नंबर हो गया। द सेकेंड वन इज 1.439 इंटू 10 का पावर 12 एंड सेकेंड क्वेश्चन नंबर है 1.4335 इंटू 10 का पावर 12। तो फर्स्ट देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दोनों तरफ। अब हम क्या देखेंगे, पावर्स को चेक करेंगे। तो देखिए 10 का पावर 12 10 का पावर 12। अब यहाँ पे देखिए पावर तो इक्वल है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, पावर्स भी इक्वल है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम नंबर्स को देखेंगे कि कौन बड़ा है ना। पावर जब इक्वल हो गया तो ये हम बेस है ना, ये बेस हमारा है, बेस को चेक करेंगे कि बेस में कौन इक्वल है। तो देखिए 1 पॉइंट ये भी सेम है। नेक्स्ट पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है 4, यहाँ भी 4, ये भी इक्वल है। अब उसके बाद फिर देखते हैं ये सेकेंड 10th डिजिट में हंड्रेड्स में ये 3, यहाँ भी 3, ये भी इक्वल है। उसके बाद ये देखिए पॉइंट के बाद हमारा थर्ड वाला नंबर 9, ये थर्ड नंबर पॉइंट के बाद क्या होता है 1000 है ना, 10 हंड्रेड्स थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये 9, अब यहाँ हमारा थर्ड डिजिट में 3। तो देखिए यहाँ पे ये 9 बड़ा है, ये छोटा है 3, तो हमारा कौन ग्रेटर नंबर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम साइन लगा देंगे, ठीक है। तो 1.439 इंटू 10 टू द पावर 12 इज ग्रेटर। क्वेश्चन 5 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये नंबर्स है, इसे हमें एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आते हैं होंगे आपको 2 इंटू 1 लिख लेंगे। 1 पे हमें 0 लगा, 2 को छोड़ के कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 है, तो 5 0 ले लेंगे हम, ठीक है। इंटू अब ये 7, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा, ठीक है, ये प्लस का साइन है। 7 इंटू अब 7 के बाद देखिए कितने हैं 4 डिजिट है, तो 1 पे 4 0 ले लेंगे, प्लस 9 इंटू 9 के बाद 3 डिजिट है तो 1000 आ गया, प्लस अब 4 इंटू 4 के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे तो 100, प्लस अब ये 0 है तो इसे ज़रूरत नहीं लिखना। नेक्स्ट लास्ट हमारा 4 है, तो 4 इंटू 1
अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 10। अब ये 10 पे कितने 1 पे कितने जीरो, 5 जीरो है, तो पावर में 5। अब प्लस का साइन, अगेन 7 इंटू 10। अब यहाँ पे 4 जीरो है तो 10 का पावर 4 आ गया, प्लस 9 इंटू 1 पे 3 जीरो, तो 10 पे 3 पावर लग गया, प्लस 4 इंटू 10, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 आ गया पावर में, प्लस 4 इंटू, अब यहाँ पे तो है नहीं 10, हमारा जीरो नहीं है, तो क्या आ जाएगा 10 का पावर 0। द नेक्स्ट वन इज 3006194। इसका हम फर्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 1, 1 पे हमें यहाँ पे 6 डिजिट है ना, तो 60 प्लस, अब ये 6 इंटू 6 के बाद 3 डिजिट है तो 1000, प्लस 1 इंटू 1 के बाद 2 डिजिट है तो 100, प्लस 9 इंटू 10, प्लस 4 इंटू 1। अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 10 का पावर 6, प्लस 6 इंटू 10 का पावर 3, प्लस 1 इंटू 10 का पावर 2, 2 जीरो है इसलिए, प्लस 9 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 10 और एक ही जीरो है तो पावर में क्या आएगा 1 इंटू 4 इंटू, अब यहाँ पे तो जीरो है नहीं तो 10 का पावर, ये प्लस साइन है आपका, 10 का पावर क्या हो जाएगा 0। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, ये हमारा नंबर है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं तो 1 पे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 8, अब हम 8 पे 6 जीरो ले लेंगे तो 8 इंटू 1 पे 6 जीरो, प्लस अब हमारा ये 6, तो 6 इंटू 6 के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो, प्लस अब 6 के बाद 1 इंटू कितने हैं 3 डिजिट तो 1000, प्लस 9 इंटू 100, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1। अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिख लेंगे 2 इंटू 10। अब 10 पे यहाँ कितने जीरो है 3, 3 6 1 7, तो यानी कि 2 इंटू 10 का पावर 7, प्लस ये हो गया 8 इंटू 10 का पावर 6, प्लस 6 इंटू 10 का पावर 4, प्लस 1 इंटू 10 का पावर 3, प्लस 9 इंटू 10 का पावर कितने हो जाएंगे 2, प्लस 6 इंटू 10, और यहाँ पे कोई जीरो नहीं है तो 10 का पावर 0। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये हमारे नंबर्स है तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में है। ठीक है, इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो हम लिख लेंगे, ये हमारा है 3 इंटू 10 का पावर 4, तो वही हम लिख लेंगे 3 इंटू 10 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ 1 पे हमें 4 जीरो लेने हैं, प्लस 7 इंटू, अब 1 पे है ना 2 जीरो लेंगे, प्लस 5 इंटू, अब देखिए 10 का पावर 0, तो हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, किसी भी नंबर के साथ पे कि अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 10 का पावर 0 मतलब 1। अब इन सबको हम एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया 3 पे 4 जीरो, ठीक है, प्लस 7 इंटू 100 700, प्लस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू, अब इन सबको हम प्लस करके लिख लेंगे। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 30705, है ना, 30,705। ये हमारा आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज 4 इंटू 10 का पावर 5। तो फर्स्ट इसे लिख लेते हैं, 4 इंटू 1 पे 5 जीरो, प्लस 5 इंटू 10 का पावर 3 यानी कि यहाँ पे 1000 हो गया, प्लस 3 इंटू ये 10 का पावर 2 100, प्लस 2 इंटू 10 का पावर 0 मतलब 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 4 पे हमारे 5 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, प्लस ये हो गया 5000, प्लस 300,
प्लस 2 1 जार 2, तो इक्वल टू, अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस करेंगे, जब इन सारे नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 405302। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 8 इंटू 10 का पावर 7, तो हम लिखते चलते हैं साथ में 8 इंटू 1 पे 70 प्लस 3 इंटू 1 पे यहाँ 4 पावर है तो 40 प्लस 7 इंटू 1 पे 30 प्लस 5 इंटू 1 पे 20 प्लस 8 इंटू, अब देखिए 10 पे पावर 1 यानी कि 10 लेने हैं यहाँ पे हमें, तो 8 इंटू 10। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 8 पे 7 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, अब ये 3 पे हमारे कितने हैं 4 पावर यानी कि 3 पे 40 प्लस 7000 प्लस ये 500 प्लस 8 10 जार 80। अब इन सब को हम प्लस करेंगे तो वो हमारा हो जाता है 80037580। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। विद दिस आवर एक्सरसाइज हैज़ बीन completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.